नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड टॉक्स हो रही है। ट्रेड डील के लिए बहुत लंबे समय से डिस्कशंस हो रहा है, कई राउंड डिस्कशंस हो रखे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इस बीच में इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड डील साइन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया रहा दोनों देशों के बीच में। इंडिया यू के बीच में ट्रेड डील साइन होने की बात चल रही है और हो सकता है बहुत जल्दी वो भी साइन हो जाए। और भी कुछ और देश हैं जिनके साथ म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातें चल रही हैं, एफटीएज की बात चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया का, ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका, उसी के साथ ये काम नहीं हो पा रहा है। पेंच फंसा हुआ है। और क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि अमेरिका की वही पुरानी आदत, पुरानी दादागिरी। हमेशा अपने टर्म्स पे ही सब कुछ करना चाहता है, हमेशा अपनी ही मनवाना चाहता है दूसरे देश के साथ। और वो शायद भूल गया डोनाल्ड ट्रंप कि ये पुराने वाला भारत नहीं है, ये नए ज़माने का 21वीं सदी का भारत है। जी सर, हाँ सर, बस आपने बोल दिया है, ओके सर, एक्सेप्टेड। वो वाला भारत अब नहीं है। अब वो मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है। अब ये मोदी की सरकार है। अब जब देशों से, अलग अलग देशों से बात करता है भारत, तो बराबरी में बातें करता है, आंख में आंख डालकर, एक दूसरे की आंख में आंख डालकर बात करता है। और ये मोदी जी ने भी कई बार ये बात कही है कि अब हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, सर झुका के या नीचे करके बात नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, जब आप अगर ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी पे ही होना चाहिए। और ये क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका का भी अगर ऐसा रुख रहा है शुरू से, तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि शुरू से सदियों से, आई मीन फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स यही रहा है जो उसकी आदत बनी हुई है अमेरिका की, कि हमेशा अपनी ही चलाता रहा है आज तक, और हमेशा उसकी ही चली है। इसलिए जाहिर सी बात है, जो आज तक उनका ट्रेंड रहा है वही अपनाएंगे अपनाएंगे। लेकिन अब वो पैतरे नहीं काम आ रहे हैं अमेरिका के, और इंडिया ने साफ कर दिया कि भैया अब ऐसे काम नहीं होगा। अगर ट्रेड डील करना है तो इट हैज़ टू बी ऑन इक्वल फुटिंग। जो सबसे बड़ा पेंच, जैसा कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, तो अमेरिका जो सबसे बड़ा पेंच जो डालना चाह रहा है, जो थोपना चाह रहा है इंडिया के ऊपर, वो ये है कि इंडिया को अपना फार्म सेक्टर खोलना पड़ेगा, अपना डेयरी सेक्टर खोलना पड़ेगा, अपना फिशिंग सेक्टर खोलना पड़ेगा, ताकि अमेरिकन जो इतने बड़े अमाउंट में वो प्रोड्यूस करते हैं, ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, चाहे उनका डेयरी का माल हो, चाहे फिशिंग का माल हो, वो सब डंप कर दे इंडिया में बहुत ही सस्ते दामों में। और डंप करने के बाद इंडियन फार्मर्स की लंका लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। अब हम सब जानते हैं, हमने पहले भी कई बार बात किया कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्स हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप फीड के लिए लेते हैं, आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, लेकिन जानवरों को भी जब आप इस तरह की चीज़ें खिलाएंगे तो उनको फ़ायदा थोड़ी करेगा। अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अमेरिकन जो सोयाबीन है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। चाइना ने, अब इतना ज़्यादा ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना के साथ, तो चाइना ने भी नकेल कर दिया, स्क्रू टाइट कर दिया। और सोयाबीन पे जो अमेरिका का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था चाइना, 50% से ज़्यादा जो प्रोड्यूस था अमेरिका का वो चाइना इंपोर्ट करता था, लेकिन अब बैन कर दिया, हम नहीं लेते तुमसे, जाओ। अब यहाँ जस्ट इमेजिन, अगर आपका आधा माल लेने से आपका जो पार्टनर है वो मना कर दे, तो फिर कहाँ जाएगा? फार्मर्स किसको बेचेंगे? कहाँ कितना कंज्यूम कर लेगा इंटरनली अमेरिका में? इंडिया, अमेरिका में के कंजम्पशन के लिए फार्मर्स वहाँ के नहीं उगाते, वो एक्सपोर्ट के लिए करते हैं, उसी से मोटा पैसा कमाते हैं। दे अर्न बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। $250 बिलियन की कमाई हुई थी 2024 में अमेरिकन फार्मर्स की। लेकिन अब जब चीन ने मना कर दिया, आधा प्रोड्यूस होने से मना कर दिया, तो करे तो क्या करे? इंडिया भी उतना ही बड़ा मार्केट है, इट्स इक्वली और इवन बिगर मार्केट देन चाइना। तो अब अमेरिका चाहता है कि अब इंडिया अपना मार्केट खोले, जो उधर से माल रिजेक्ट हुआ है, जो नहीं जा रहा है, अब इधर घुसना शुरू करे। उसको तो मार्केट चाहिए, ऑल्टरनेट मार्केट चाहिए जहाँ पे बेचना है, तो अब इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है, अपना तो मार्केट खोलो। और मोदी जी ने ठान लिया है कि मैं अपने किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं करूँगा। उनको कोई ऐसा
काम करके नहीं दूंगा जिनसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उनका फ्यूचर अधर में लटक जाए, उनका जो मेन पेशा है वो बर्बाद हो जाए, वो सड़क पर आ जाए। वो मैं अपने किसानों के खिलाफ नहीं जा सकता, अपने डेयरी प्रोड्यूसर के खिलाफ नहीं जा सकता, अपने फिशिंग इंडस्ट्री के खिलाफ, फिशरमैन के खिलाफ नहीं जा सकता। साफ है। और कई महीनों से यही पेंच लगा हुआ है। इंडियन टीम गई अमेरिका, वापस आ गई, अमेरिकन टीम इंडिया आई, वापस चली गई। अभी फिर से पीयूष गोयल गए हुए हैं, मंडे से अमेरिका में ही हैं, और इस बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बात करना है तो भैया इक्वल टर्म्स बात करो। हमें ज़रूरत है, आप हमें फूड सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, हमें फूड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमारी फूड सिक्योरिटी है, हम पिछले 5 साल से अपने 80 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या को फ्री में खाना खिला रहे हैं। हम सब जानते हैं कोविड के टाइम पे मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देने का घोषणा किया था। पूरे देश में 80 करोड़ की जो जनसंख्या हुई, अब पिछले 5 साल में तो अब उससे और कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो 80 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या फ्री में मुफ्त की राशन खा रही है, फ्री में खाना खा रही है, भारत की सरकार फ्री में खाना खिला रही है। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया का फूड सिक्योरिटी है, इंडिया के पास इतना है प्रोड्यूस कि वो अपने देश के लोगों का पेट पाल सके और बहुत आराम से पाल सके। और सिर्फ अपना ही पेट ना पाल सके, इतना इसके बाद भी मौजूद है इंडिया के पास कि वो दुनिया भर को भी खिलाता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर भर भर के देता है। अफ़गानिस्तान को कितना हज़ारों टन गेहूँ दिया था, फ्रेंडशिप में दान में करके दिया था। जहाँ भी कुछ ज़रूरत पड़ती है इंडिया दिल खोल कर मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि इंडिया के पास है। तो फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है इंडिया को, एग्री प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट की। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन दी वर्ल्ड। तो हमें तुम्हारा दूध क्यों चाहिए भाई? जब हम खुद अपना प्रोड्यूस कर लेते हैं, जब हमारे पास इतनी संख्या में है चीज़ मौजूद कि हम अपने देशवासियों की ज़रूरत को पूरा कर सकें, फिर हम तुमसे फालतू में क्यों लें? तो साफ मना कर दिया। हम तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्यों लें? हमारी जनता को, हमारी देश की जनता को जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ खाने की आदत नहीं है। द वर्ल्ड नोज कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज़ कैंसरस, दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। मैं वैसी चीज़ को अपने भारत में लाकर अपनी देश की जनता को जहर क्यों खिलाऊं? तो साफ मना कर दिया था इंडिया ने कि हम नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। हमें जो ज़रूरत है वो दो, जो तुम्हारे पास बहुत है। एनर्जी है तुम्हारे पास, और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, हम तेल, तुम चाहते हो हम तेल ना लें रशिया से, ठीक है, नहीं लेंगे। जिस रेट पे रशिया हमें दे रहा है तुम भी हमें तेल दो, हम तुमसे ले लेंगे। हम तैयार हैं, नो इश्यूज़, हम ले लेंगे। हाय हाय कर रहे हो बहुत कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है, हो जाएगा कम कम तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट, हम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेंगे तुमसे तेल। हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। इंडिया हैज़ बीन इंसिस्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म, एनर्जी सिक्योरिटी। हमें एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो दो हमें एनर्जी, हम ले लेंगे, वी आर रेडी फॉर दैट। तो हम उस क्षेत्र में बात करें। तुम्हारे पास क्लीन एनर्जी है बहुत बड़े पैमाने पर, हमें क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी दो, हमें क्लीन एनर्जी दो, हमें न्यूक्लियर एनर्जी दो, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो चीज़ तुम्हारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में है, बड़ी संख्या में है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तुम वो दो हमें। हम वो तुमसे क्यों लें जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और हमें इतना ज़्यादा, हमें इतना है कि हम दुनिया को भी देते हैं। तो फालतू में हम क्यों लें तुमसे? और इसी बात पे अड़ा हुआ है। अभी गोयल गए में, अभी स्पीक आ जाएंगे वापस। तो पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि आप अपने जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको, अपने फार्म प्रोडक्ट्स को आप इसको वेपनाइज मत करिए, वेपन की तरह आप इसको यूज़ मत कीजिए। क्योंकि अमेरिका के हाथ है, जितने भी, आई मीन दुनिया भर में बहुत तेरे देश हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, अनाज की कमी है। तो अमेरिका उन देशों को अपने कब्जे में रखता है, फूड सप्लाई करता है, फूड ग्रेन सप्लाई करता है। बेचारे करे तो क्या करे, जनता को मरते हुए तो देख नहीं सकते, तो जहाँ से भी मिल रहा है लेना ही पड़ेगा। जब कोई चारा ही नहीं है, जब खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे देशों को कब्जे में रखता है अमेरिका, और यही सोचता है कि अब जो चाहता है कि इंडिया भी वही करे, इंडिया नहीं करेगा। चाइना पे धाक दिखाने की कोशिश करता है, चाइना थप्पड़ मारता सीधा धाड़ से, और मार दिया, बैन कर दिया, नहीं चाहिए मैं सोयाबीन। इंडिया पे थोप रहा है, इंडिया नहीं तैयार, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए उस पर बात करो एज एन इक्वल पार्टनर। हम सबॉर्डिनेट पार्टनर की तरफ बात नहीं करेंगे, हम इक्वल पार्टनर्स की तरफ बात करेंगे। आई मीन जो हमारा 2024-25 में जो हमारा था, लगातार 4 साल से इंडिया, अमेरिका हमारा मेन
प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, बायलैटरल ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पे हैं। अब इंडिया और अमेरिका चाहते हैं कि अभी आज के डेट में जो हमारा तकरीबन $190 बिलियन का जो म्यूचुअल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक पहुंच जाए 2030 तक। तो इसके लिए ही ट्रेड डील किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह का स्क्यूड वन कंट्री को फेवर करने वाला टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और नहीं कर रहा है और आगे भी नहीं करेगा। मोदी जी हैज़ मेड इट वेरी वेरी क्लियर, इंडिया हैज़ मेड इट स्टांस वेरी वेरी क्लियर, राइट। अब जो अमेरिका है, जो इंडियन का जो गुड्स है टोटल 18% ऑफ इंडिया टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है यूएस। 18 इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें 18% अमेरिका को जाता है। 6.22% इम्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो इंडियन टोटल इंपोर्ट्स का 6.22% है, राइट। और जो टोटल ओवरऑल मर्चेंडाइज है उसका 10.73% है देश का। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, नो डाउट। लेकिन आप ऐसे में आप दबाएंगे, आप अपनी दादागिरी दिखाएंगे, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को थोपेंगे, वो मंजूर नहीं है आज के इंडिया को। और इंडिया ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, बहुत ही स्टांस अपना क्लियर कर दिया है। तो अब देखते हैं फिर से और आगे। पीयूष गोयल ने कहा है कि बहुत से डिस्कशंस हुए हैं, कई लेवल्स पे बातें हो रही हैं और फ्रूटफुल हो रहे हैं ये डिस्कशंस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम एक इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमारा ट्रेड डील साइन हो जाए ऑन इक्वल टर्म्स, ताकि दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो, स्क्यूड ना हो, किसी पे ऊपर कोई बाइंडिंग ना हो और किसी को घाटा और ज़्यादा किसी को नुकसान ऐसा ना हो। तो उम्मीद करते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप अपने होश में आएंगे। जब कुछ नहीं हो सकता तो भैया मान जाओ, नहीं तो ऐसे ही बैठे ही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं उखाड़ सकते। मोदी ने साफ कर दिया तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 50% टैरिफ लगाना था, लगा दिया, कुछ हुआ, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उल्टा हमारा इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ 6.7 का प्रोजेक्टेड था इंडियन जीडीपी ग्रोथ, 7.8% पे पहुँच गया। तो तुम नकेल कसने की कोशिश करो, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है और हम उसका फ़ायदा उठाकर हम और तेज़ी से बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, तुमको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम नहीं सुनने वाले तुम्हारे, हम नहीं आने वाले तुम्हारे प्रेशर में। लेट्स होप जितनी जल्दी हो सके ट्रंप को ये अकल आ जाए और फिर धरातल पर आकर भारत के साथ बराबरी वाले टर्म्स में बात करें। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।